क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति हर बार अपनी परेशानी सुनाता है, लेकिन जब आप उसे समाधान बताते हैं तो वह कहता है, हाँ, लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं हो सकता। या फिर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमेशा खुद को बेचारा साबित करते रहते हैं। कुछ लोग बार बार एक जैसी गलतियां करते हैं, फिर भी उनसे कुछ सीखते नहीं। और कई बार रिश्तों में भी वही झगड़े, वही शिकायतें और वही ड्रामा बार बार दोहराया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं? मनोवैज्ञानिक एरिक बर्न के अनुसार ज्यादातर मामलों में इसका जवाब नहीं है। दरअसल हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे मानसिक खेल खेलते हैं जिनका हमें खुद भी एहसास नहीं होता। ये खेल हमारी सोच, हमारे रिश्तों और हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मनोविज्ञान की किताब गेम्स पीपल प्ले की। ये किताब आपको समझाएगी कि लोग जैसा व्यवहार करते हैं उसके पीछे असली कारण क्या होते हैं। और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आप अपने जीवन के कुछ ऐसे छिपे हुए पैटर्न पहचान लें जिन्हें आपने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया था। इंसान 3 मानसिक अवस्थाओं से काम करता है। एरिक बर्न के अनुसार हर इंसान के अंदर 3 अलग अलग मानसिक अवस्थाएं होती हैं। 1, पेरेंट स्टेट, माता पिता वाली सोच। इस अवस्था में हम नियम बताते हैं, सलाह देते हैं, आलोचना करते हैं या दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जैसे, तुम हमेशा गलत करते हो, मैंने पहले ही कहा था ऐसा मत करो। 2, एडल्ट स्टेट, परिपक्व सोच। यह सबसे तार्किक अवस्था है। यह भावनाओं या अहंकार से नहीं बल्कि तथ्यों और तर्क से निर्णय लेती है। जैसे, समस्या क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। 3, चाइल्ड स्टेट, बच्चे वाली सोच। इस अवस्था में हमारी भावनाएं हावी होती हैं। हम जिद करते हैं, डरते हैं, नाराज होते हैं या ध्यान चाहते हैं। जैसे, कोई मुझे समझता ही नहीं, मैं नहीं कर सकता। असली समस्या कहाँ शुरू होती है? समस्या तब शुरू होती है जब लोग एडल्ट की तरह बात नहीं करते, बल्कि पेरेंट और चाइल्ड की भूमिका में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति सलाह देता है, दूसरा व्यक्ति मदद मांगता है, लेकिन वास्तव में उसे समाधान नहीं चाहिए, उसे सिर्फ शिकायत करनी है। यहीं से मनोवैज्ञानिक खेल शुरू हो जाता है। खेल नंबर 1, हाँ, लेकिन। यह किताब का सबसे प्रसिद्ध खेल है। इसमें एक व्यक्ति अपनी समस्या बताता है, दूसरे लोग समाधान देते हैं, लेकिन हर समाधान पर उसका जवाब होता है, हाँ, लेकिन वो काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मेरी स्थिति अलग है। हाँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। धीरे धीरे सब लोग परेशान हो जाते हैं और अंत में वह व्यक्ति साबित कर देता है कि उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं है। उसे समाधान नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ यह महसूस करना था कि वह बेबस है। खेल नंबर 2, बेचारा मैं। कुछ लोग हमेशा खुद को पीड़ित दिखाते हैं। वे अपनी हर परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। उनका उद्देश्य मदद पाना नहीं होता, बल्कि सहानुभूति और ध्यान पाना होता है। जब लोग उन्हें सांत्वना देते हैं तो उन्हें भावनात्मक इनाम मिलता है, और यही कारण है कि वे बार बार उसी भूमिका में लौट आते हैं। खेल नंबर 3, अब पकड़ा गया। कुछ लोग दूसरों की गलती पकड़ने का इंतजार करते रहते हैं। जैसे ही सामने वाला छोटी सी गलती करता है, वे हमला कर देते हैं। उन्हें समस्या हल करने से ज्यादा खुशी दूसरे को गलत साबित करने में मिलती है। इस खेल का उद्देश्य जीतना नहीं, बल्कि श्रेष्ठ महसूस करना होता है। लोग ये खेल खेलते ही क्यों? क्योंकि हर खेल के पीछे कोई ना कोई भावनात्मक इनाम छिपा होता है। किसी को ध्यान चाहिए, किसी को सहानुभूति चाहिए, किसी को नियंत्रण चाहिए, और किसी को खुद को सही साबित करना होता है। ये इनाम इतने शक्तिशाली होते हैं कि लोग सालों तक वही खेल दोहराते रहते हैं। बचपन की स्क्रिप्ट किताब का एक महत्वपूर्ण विचार है कि बचपन में हम अपने जीवन की एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं। अगर बचपन में बार बार कहा गया, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बड़ा होकर व्यक्ति अनजाने में ऐसे निर्णय ले सकता है जो उसकी असफलता सुनिश्चित करेगा। अगर किसी को हमेशा दूसरों को खुश करने की आदत सिखाई गई हो, तो वह अपनी जरूरतों को दबाकर जी सकता है। यानी कई बार हम अपना जीवन नहीं जी रहे होते, हम सिर्फ बचपन में लिखी हुई स्क्रिप्ट को निभा रहे होते हैं। स्वस्थ रिश्तों का रहस्य, एरिक बर्न कहते हैं कि सबसे स्वस्थ बातचीत एडल्ट से एडल्ट के बीच होती है, जहां लोग जिम्मेदारी लेते हैं, भावनात्मक खेल नहीं खेलते, सीधे संवाद करते हैं, दूसरों को दोष नहीं देते, समस्याओं का समाधान खोजते हैं। जब 2 लोग ईमानदारी और स्पष्टता से बात करते हैं, तब रिश्ते मजबूत बनते हैं। किताब का सबसे बड़ा सबक, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आपकी जिंदगी की कई समस्याएं परिस्थितियों की वजह से नहीं, बल्कि उन मानसिक खेलों की वजह से हो सकती हैं जिन्हें आप अनजाने में खेल रहे हैं। जब आप इन खेलों को पहचान लेते हैं, तब आपके पास एक नई शक्ति आ जाती है। आप प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से जवाब देना शुरू कर देते हैं। आप दूसरों के ड्रामे में फंसना बंद कर देते हैं और पहली बार अपनी जिंदगी को सचेत रूप से जीना शुरू करते हैं। गेम्स पीपल प्ले हमें सिखाती है कि इंसान केवल शब्दों से बातचीत नहीं करता। हर बातचीत के पीछे छिपे हुए इरादे, भावनाएं और मनोवैज्ञानिक पैटर्न काम करते हैं। जो व्यक्ति इन पैटर्न्स को समझ लेता है, वह बेहतर रिश्ते बना सकता है, लोगों को गहराई से समझ सकता है और खुद को बार बार होने वाली भावनात्मक गलतियों से बचा सकता है। और वही असली आजादी की शुरुआत है। तो दोस्तों, गेम्स पीपल प्ले
हमें यह समझाती है कि हमारी जिंदगी की कई परेशानियां बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उन अनदेखे मानसिक खेलों से पैदा होती हैं जिन्हें हम रोज खेलते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी हाँ लेकिन बेचारा मैं या किसी और मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा हैं? आज से अपने संवादों, प्रतिक्रियाओं और रिश्तों को थोड़ा ध्यान से देखिए। शायद आपको अपने जीवन की वह छिपी हुई स्क्रिप्ट दिखाई दे जाए जो अब तक आपके फैसले तय कर रही थी। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही बेहतरीन किताबों और मनोविज्ञान से जुड़ी गहरी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। तब तक याद रखिए, जिंदगी बदलने की शुरुआत तब होती है जब आप अपने पैटर्न्स को पहचानना शुरू करते हैं। धन्यवाद।